हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उनमें कुछ टॉपिक लिखे हुए अपने क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, जिसमें तीन विधियों की बात करेंगे। गुणनखंड विधि, दूसरी अपनी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है द्विघाती सूत्र, जिसका दूसरा नाम होता है क्या श्रीधराचार्य सूत्र। और अपना तीसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। इन चीजों को अपन आगे के टाइम में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहली बात है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण होते क्या है? आपने एक नाम जरूर सुना है, द्विघात बहुपद। और वो द्विघात बहुपद होता है अपना क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है अपना द्विघात बहुपद। ये कुछ आप पढ़ के आ रहे हो कक्षा 9th में। ये द्विघात बहुपद होता है जिसको लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि इसको इक्वल कर दिया जाए किसके, इसको इक्वल कर दिया जाए जीरो की, तो ये बन जाता है अपना क्या, ये बन जाती है अपनी द्विघात समीकरण। ये बन जाती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यदि बहुपद के मान को जीरो कर दिया जाए तो ये बन जाती है द्विघात समीकरण। अब जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है अपनी, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या, जीरो। जहां कंडीशन होती है a नॉट इक्वल, आपको जीरो देखना है यहां पर। जहां a का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। बाकी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहां पर, x की वैल्यू जो b है, x के गुणांक में जो b है वो जीरो मिल सकता है आपको, और c है वो भी क्या मिल सकता है आपको, जीरो मिल सकता है। कहने का मतलब यहां एक कोई इक्वेशन लिख दी जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो बहुपद है इस टाइम, लेकिन इसको इक्वल कर दिया जाए किसके, जीरो के, तो ये बन जाती है अपनी क्या द्विघात समीकरण। ये अपनी द्विघात समीकरण है जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और x का गुणांक कितना है 5, और जो अचर पद है वो कितना है अपना 6। ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल जीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ बिल्कुल, ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब यहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहां 3 लगा दिया जाए तो ये भी क्या है, यहां पर द्विघात समीकरण है। क्यों? एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो के अलावा कुछ मिल जाए, प्लस माइनस कुछ भी मिल जाए आपको, तो वो क्या बन जाती है अपनी द्विघात समीकरण। जैसे एक एग्जांपल की और बात की जाए यहाँ पर, जैसे √3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x 8x कुछ भी मान सकते हो आप, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये भी क्या है यहाँ पर द्विघात समीकरण। तो आपको द्विघात समीकरणों की पहचान करनी आसानी से समझ जाओगे। आप द्विघात समीकरणों की पहचान कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो के अलावा जो कुछ मिल जाए, प्लस माइनस कुछ मिल जाए, वो क्या बन जाएगी अपनी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण b और c पे डिपेंड नहीं करती। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल जीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल है। चाहे x का कोई गुणांक आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव रहना चाहिए। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, लेकिन जीरो नहीं मिलना चाहिए। यहां पर जीरो आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं। तो आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरणों की पहचान कैसे की जाती है। जैसे यहां एक और लिख दिया जाए, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है ये द्विघात समीकरण। क्यों? यहां पर आपको x की अधिकतम घात कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, 2 नहीं मिल रही।
ये नहीं होता तो आप बोल देते ये द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ x की अधिकतम घात कितनी मिल रही है आपको, 3 मिल रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे एक एग्जांपल की और बात की जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ लिख दिया जाए x + 1 = 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? ये बिल्कुल भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? द्विघात समीकरण में जो चर पद है, चर पद यहाँ पर x है, x की अधिकतम घात कितनी मिलनी चाहिए आपको, 2 मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, तो इसको बोल दिया जाती है क्या, ये है रेखिक समीकरण। ये क्या है, रेखिक समीकरण। एक घात वाले समीकरणों को रेखिक समीकरण बोल देते हैं और 2 घात वाले को बोल देते हैं द्विघात समीकरण। और जैसे ये देख पा रहे हो आप, ये कितने घात की है, 3 घात की है, तो इसको बोल देते हैं त्रिघात समीकरण। इन सारी त्रिघात समीकरणों की बात अपन आगे आगे जैसे अपना चलता जाएगा, अपन करते जाएंगे सारी चीजों की बात, लेकिन यहाँ पहले है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में अपन ने थोड़ा सा एक बार देख लिया है, द्विघात समीकरण होते क्या है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे अपने, उनमें अपन देख के बताएंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अपन उसको रिलेट करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि ax² + bx + c = 0 मिल जाता है, या यूं बोल दिया जाए कि x² की कोई टर्म मिल जाती है, तो वहां से वो क्या बोला जाएगा उसको, वो द्विघात समीकरण बिल्कुल है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन के थ्रू आसानी से समझ पाओगे। और दूसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। बारी बारी से 1 by 1 विधि की बात करेंगे। पहले देखेंगे गुणनखंड विधि, फिर पूर्णवर्ग विधि, फिर द्विघाती सूत्र, और लास्ट अपना पॉइंट रहेगा द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो आते हैं, समझाते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन फर्स्ट में 8 छोटे पार्ट है, जिसमें 4 पार्ट एक साथ में देख पा रहे हो आप। जिसमें क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन, बोल रहा है कि जांच करो कि क्या जो दिए गए पार्ट है ये द्विघात समीकरण के पार्ट है या नहीं है। देखेंगे 1 by 1। पहले है x + a² = 2 ब्रैकेट x - 3। ये है, यहां से देख पा रहे हो आप, a + b², और ये हो गया क्या, a² + b², ये लो, प्लस 2ab, 2 a का मान x और b का मान कितना है 1, हो गया a² + b² + 2ab इक्वल कितना है, अंदर इंटू करोगे तो 2x, 2 × -3 -6 करोगे सोल्व, तो x² + 1² 1, 2 को x से करोगे 2x इक्वल कितना, 2x - 6। अब अपनी जो द्विघात समीकरण है वो होती है ax² + bx + c इक्वल क्या, 0। बराबर में 0 रहना चाहिए, RHS साइड में 0 रहना चाहिए। सब चीजों को ले आओगे एक तरफ, x² + 1 + 2x, इस 2x को भी इधर लाओगे तो यहां बराबर की दूसरी तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो कैसा, माइनस। ये माइनस का 6 है, इस तरफ लाओगे तो +6, इस तरफ क्या बच गया, केवल और केवल 0 बच गया। सॉल्व करोगे जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दोगे आप, 2x से 2x कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा, x² + 1 + 6 इक्वल कितना, 0। तो x² 6 और 1 कितना, 7 इक्वल कितना, 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, अपन ने बात की है अभी अभी। क्या यदि x² की टर्म आ रही है, यहां पर आ रही है x² की टर्म, तो ये द्विघात समीकरण है। भले ही x वाली चीजें 0 मिल जाए, यहां x का कोई गुणांक नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, द्विघात समीकरण। ये क्या है, a ≠ 0 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। और यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, कितनी है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, कितना है, 1 है, तो ये क्या है, अपनी द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। क्यों, a नॉट इक्वल क्या है यहाँ पर, 0। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं है। देखेंगे सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये तो ऐसा का ऐसा, इस तरफ देखोगे -2 को अंदर इंटू करोगे तो -6, -2 को माइनस x से प्लस के 2x ले आओगे एक तरफ, जितनी सारी चीजें RHS में है ले आओगे एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर ये कितना है 2x, -6 को लाओगे इस तरफ +6, इसको लाओगे केशा -2x इक्वल क्या, 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर, ये 2x जल्दबाजी में काट मत देना इनको, -2x -2x माइनस माइनस ऐड होता है जो कितना हो जाएगा, -4x +6 इक्वल 0। ये तो एक्स स्क्वायर की टर्म है और 0 नहीं मिल रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी इनके गुणांक चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या है, अपनी द्विघात समीकरण है। ऐसे देखेंगे तीसरा पार्ट, x - 2 इंटू, ये चीजें किसमें है, आपस में इंटू में है, करोगे इनको इंटू, x - 2 को x + 1 से, x को करोगे पहले x से तो x स्क्वायर, इस x को करोगे इस 1 से, बिल्कुल x, इस -2 को x से करोगे -2x, इस -2 को 1 से करोगे -2, बिल्कुल आप यूं भी कर सकते हो इनको इंटू, x - 2 को करना है किससे, x + 1 से, x को x से करोगे x स्क्वायर प्लस, सॉरी -2 को x से करोगे -2x, x को करोगे फिर 1 से कितना x, और -2 को 1 से करोगे कितना -2, यही लिखा है अपन ने कितना, x स्क्वायर -2x + x -2, इस तरफ कितना आ जाएगा, x को x से करोगे x स्क्वायर, x को 3 से करोगे 3x, -1 को x से करोगे -x, -1 को 3 से करोगे कितना -3, बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया इनको इनटू। अब करोगे इसको सोल्व थोड़ा सा, x स्क्वायर, ये माइनस के 2x है और ये प्लस का x है, कितना बच जाएगा अपने पास, माइनस का x, क्यों, माइनस की बड़ी संख्या है यहाँ पर, कितनी है 2x, तो -2x में से x गया कितना -x, और ये कितना -2 इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x में से x गया कितना 2x और -3। अब आप यूं सोचोगे यहाँ इंटू हो गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, आप इसको देखते ही बताओगे ये एक्स स्क्वायर की टर्म बन गई तो ये द्विघात समीकरण है। आप जल्दबाजी में यूं बता दोगे, लेकिन ये द्विघात समीकरण अपनी नहीं बनेगी। क्यों? पहले आप इसको सोल्व करोगे, लास्ट में जो रिजल्ट बन रहा है उससे बताओगे। तो पहले इसको सोल्व करोगे, ले आओगे सारे को इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये लाओगे इस तरफ, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लाओगे -2x और ये लाओगे +3 इक्वल क्या बचेगा 0। और अपनी जो द्विघात समीकरण होती है उसमें कितना होता है, इक्वल में 0 ही। अब करोगे इसको सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये -x ये -2x कितना हो गया -3x, -2 + 3 कितना +1 इक्वल 0। क्या यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोई मिल रहा है गुणांक, एक्स स्क्वायर की टर्म मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो यहां से बोलोगे आप क्या, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई मिल रहा है आपको चीज, एक्स स्क्वायर यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक घात की समीकरण है जिसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। इसको भी चेक करोगे आप, करोगे इंटू
x को 2x से कितना 2x स्क्वायर, x को 1 से x, -3 को 2x से -6x, -3 को 1 से -6 इक्वल कितना, x को x से करो x स्क्वायर और 5 करने का एक ही तरीका, ले आओगे पूरे को एक तरफ LHS साइड में 2x स्क्वायर x -6x, ये थोड़ा सा यहीं पे सोल्व करके लिख देते हैं इसको। -6x में से x गया, कितना बचा यहाँ पर 5x, और वो भी किसका माइनस का 6x है तो माइनस का -3 इक्वल x स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो कैसा हो जाएगा, -5x को लाओगे तो ये भी कैसा बराबर में बच गया 0। करोगे सोल्व, x स्क्वायर वाली टर्म देखोगे, लिखने का अपना तरीका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या 0, यानी पहले x की अधिकतम घात 2, फिर अधिकतम घात कितनी x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 0, पहले 2 फिर 1 बाद में कितनी 0, तो यहाँ पहले x की पावर 2 वाली टर्म लिखोगे तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर साथ में रखोगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, x वाले को देखोगे -5x कितना -10x, और जो अचर पद बच गया वो कितना है केवल और केवल -3 इक्वल कितना 0। तो क्या ये x स्क्वायर की टर्म मिल रही है इसमें, जी बिल्कुल। तो ये भी अपनी क्या है द्विघात समीकरण। देखते हैं बाकी के जो 4 पार्ट बचे। नेक्स्ट है 5वां पार्ट, 6ठा पार्ट, 7वां पार्ट और 8वां पार्ट भी जैसे 4 पार्ट देखे अपने स्टार्टिंग के, वैसे ही जो नेक्स्ट 4 पार्ट है ये होने वाले हैं। देखेंगे पहले 5वां पार्ट, ये दोनों चीजें हैं किसमें इनटू में, और ये दोनों चीजें भी किसमें है इनटू में है। तो पहले इनको बनाओगे आप, इनको इनटू करोगे तो 2x को x से करोगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, इस 2x को -3 से करोगे कितना आ जाएगा -6x, इस -1 को x से करोगे माइनस का x, इस -1 को -3 से करोगे तो प्लस के 3 इक्वल में कितना, जिसे इनको इनटू किया वैसे ही इनको करोगे, x को x से करोगे x स्क्वायर, इस x को करोगे इस -1 से माइनस की x। कहने का मतलब पहले इस x को इससे और इससे करोगे बारी बारी से, फिर इस 5 को इससे करोगे विद साइन करोगे, 5 को x से करोगे 5x, इस 5 को -1 से करोगे कितना -5। अब करोगे इसको दोनों तरफ सॉल्व, ले आओगे पूरे को इधर, इसको लाओगे इधर तो कितना 2x स्क्वायर, या यूं कहे -6x और -x कितना -7x प्लस के 3 इक्वल कितना x स्क्वायर, माइनस का x है और प्लस के 5x है, 5x में से x जाएगा कितना बच जाएगा अपना 4x माइनस के 5। अब अपनी जो क्वाड्रिक होती है इक्वेशन रूप होता है, मानक स्टैंडर्ड रूप होता है, वो होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या 0। तो इस तरफ केवल और केवल 0 होना चाहिए, बाकी सारी चीजें एक तरफ, तो लाओगे एक तरफ तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको लाओगे इधर तो माइनस के x स्क्वायर, इसको लाओगे तो माइनस का, और ये -5 है तो इसको इधर लाओगे तो प्लस के 5, और यहाँ क्या बच गया जी। अब बनाओगे इसको थोड़ा सा आसान, और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया कितना 1x स्क्वायर, एक यहाँ लिखो चाहे ना लिखो कितना है इनटू में 1। x वाली टर्म देखोगे x स्क्वायर के बाद में x वाली टर्म माइनस के 7x माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 11x, बाकी जो अचर पद है 3 5, 3 और 5 कितना 8 इक्वल कितना 0। तो ये भी x स्क्वायर की टर्म बन रही है यहाँ पर भी,
तो ये भी क्या है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ऐसे ही देखोगे आप नेक्स्ट छठे पार्ट को, लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, RHS में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको यहीं से देख के नहीं बताओगे कि x स्क्वायर की टर्म बन रही है, नहीं, पहले सोल्व करोगे, बोथ साइड सोल्व करोगे आप, फिर लास्ट में जो रिजल्ट बन रहा है उसके अनुसार बताओगे। ये यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है ये, तो a स्क्वायर, चीजों को समझ पा रहे हो आप, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a और b कितना है 2, क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है अपना क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो इसके अनुसार इसको खोला है ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स की पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना 4, 4x, तो 4x ले आओगे एक तरफ, जैसे ला रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, इस तरफ लाओगे तो कितना, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 4 इस तरफ आएगा माइनस 4, और ये माइनस 4x आएगा इस तरफ, तो कैसा प्लस के 4x, और रिजल्ट बराबर में क्या बचा है 0। करोगे सोल्व, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्मों को देखोगे आप, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो गई, कहने का मतलब द्विघात समीकरण बनने का सवाल ही नहीं है। 3x 4x कितना 7x, जो अचर संख्या बच गई वो कितनी है 1, और माइनस 4 कितनी माइनस 3 इक्वल 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक है, अपनी द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्यों, यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं मिल रही है आपको, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही देखेंगे 7वां और 8वां पार्ट, यहां पर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, यहां बन रहा है a प्लस बी की होल घात 3, a प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या, a की पावर 3, तो x की पावर 3 प्लस b की पावर 3, 2 की पावर कितनी हो गई 3, प्लस 3ab, a कितना है x और b कितना है 2, ब्रैकेट में a प्लस बी, x प्लस 2, ये a प्लस बी की होल पावर 3 होती है अपनी क्या, बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, माइनस आ जाएगा तो a माइनस बी की होल घात 3 बन जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, कहने का मतलब जहां प्लस आ रहा है वहां क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इक्वल में क्या है 2x को x स्क्वायर से इंटू कर दोगे तो 2x की घात 3, 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x की घात 3, इस 2x को 1 से करोगे तो कितना 2x, करोगे इसको सॉल्व, x की घात कितनी 3 प्लस 2 की घात कितनी 3 8, इनको करोगे इनको, देखो 3 गुना 2 6, इंटू में है चीज, 3 गुना 2 6, 6x, इस ब्रैकेट को भी एक साथ में खोल देते हैं, 3 गुना 2 6x यहां हो चुका है, 6x को x से करोगे कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, इस 6x को इस 2 से करोगे तो 12x कितना आ जाएगा, और RHS में क्या है 2x की घात 3 माइनस 2x, ले आओगे एक तरफ सारा कुछ, तो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x,
2x की घात 3 को लाओगे इस तरफ तो माइनस की 2x की घात 3, ये माइनस 2x है, इस तरफ आएगा प्लस 2x। RHS में क्या बच जाएगा 0, और ये अपन 0 बचाना चाहते हैं। क्यों? अपनी जो द्विघात समीकरण रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, bx प्लस c इक्वल क्या 0। देखोगे इसको सोल्व करोगे आप, x की घात 3 मिल रही है, क्या पूरी पूरी कैंसिल आउट हो रही है यहाँ से? नहीं, यहाँ माइनस की 2x की घात 3 है, यहाँ प्लस की x की घात 3 है, तो कितना बच जाएगा? इसको और इसको देखोगे तो माइनस की x की घात 3, दो में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा? एक x की घात 3। x स्क्वायर वाली टर्म देखोगे, घातों को घटते हुए क्रम में लिखोगे तो पहले x की घात 3 है वो लिख दी अपन ने, एक्स स्क्वायर की टर्म देखोगे 6x स्क्वायर ये रहा, क्या और कोई टर्म है? नहीं है, तो यहाँ लिखोगे 6x स्क्वायर। बाद में x वाली टर्म को आप पे आओगे, 12x 2x कितने हो गए? 14x, और बाकी जो अचर संख्या बच गई वो कितनी है अपनी? 8 है, इक्वल कितना? 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। यहाँ पर जो चर पद है x है उसके अधिकतम घात 2 नहीं मिल रही, 2 से ज्यादा भी मिल रही है, जो कितनी मिल रही है आपको? 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये बन गई यहाँ पर कैसी समीकरण? त्रिघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, आपको यही बताना है, जांच करनी है। ऐसे ही देखोगे नेक्स्ट पार्ट, जो 8वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, अच्छा पार्ट है बिल्कुल। यहाँ पर भी x की घात 3 मिल रही है, इसको आप यहीं से देख के नहीं बताओगे कि x की घात 3 मिल रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। पहले इसको और इधर से इसको सोल्व करोगे, लास्ट में जो काटापीटी करने के बाद में जो रिजल्ट बच रहा है उससे बताओगे आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है तो वो द्विघात है, या 2 से ज्यादा 3 मिल रही है तो वो त्रिघात बनेगी, 1 मिल रही है तो वो कैसी समीकरण बन जाएगी? अपनी रेखिक समीकरण बन जाएगी। करेंगे सॉल्व। एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसा a माइनस बी की होल घात 3, और ये जानते हैं अपन a की घात 3 b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है किसका? a माइनस बी की होल घात 3 क्या होता है? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b। तो ये कर दिया, इसका फॉर्मूला इसके हिसाब से सेट। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y। करोगे सॉल्व, ये तो ऐसा का ऐसा, यहाँ x की घात 3, 2 की घात 3 कितनी? 8, 3 गुना 2 6x, ब्रैकेट के अंदर गुना है, देखो 6x को x से करोगे 6x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, 3 गुना 2 6x माइनस 6x है, इस माइनस 2 से इंटू होगा तो कैसा? माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस, और 6x यहाँ है, 2 से गुणा होगा तो कितना? 12x। करोगे अब इसको सॉल्व, ले आओगे एक तरफ सारा कुछ, तो x की घात 3, ये तो ऐसा कैसा चल रहा है LHS में, इसको लाओगे इस तरफ तो ये माइनस का, और ये कैसा? प्लस का, इस तरफ ला रहे हो पूरा LHS में, ये प्लस का और ये कैसा? माइनस का। तो यहाँ क्या बच गया अपना? 0। जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उनको कीजिए आप, ये कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखोगे क्या पूरी खत्म हो रही है? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना बच जाएगा? प्लस के 2x स्क्वायर। x वाली टर्म पे आओगे, ये रहा माइनस एक्स और ये रहा माइनस 12, तो माइनस के कितने हो गए? 13x, और बाकी जो अचर संख्या बच गई वो कितनी है? 1 8 और 1 9।
इक्वल कितना 0। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की टर्म मिल रही है आपको, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 भी नहीं मिल रहा आपको, 2 मिल रहा है। तो ये भी अपनी क्वाड्रेटिक क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अपन ने 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट में 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।